दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 16 फरवरी 2025 है और आज एक बार फिर एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए दोस्तों हाजिर हैं। एक और ज़बरदस्त मुद्दा जो एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन विडंबना की बात है कि उसी आम आदमी के दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं। आम आदमी समझना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों वो बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। और ना सिर्फ हमारे जीवन में बदल सकता है दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों के भी जो कहते हैं ना संघर्ष करने के लिए, क्योंकि अभी नौकरियां हैं नहीं, बिजनेस है नहीं, पैसा भी नहीं है कई लोगों के पास, और अगर पैसा भी है तो अनुभव नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरियां तो मिलेंगी नहीं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है क्या। क्योंकि गलतफहमी बहुत है मार्केट पे, आधी अधूरी जानकारी बहुत है, गलतफहमी बहुत है दोस्तों, दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन अब खुशी की बात ये भी है कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों की गलतफहमियां दूर होती जा रही हैं। क्योंकि पहले शुरू में कई लोगों ने गलत बात करके या कुछ उल्टी सीधी बातें करके दोस्तों मार्केट को ख़राब किया, एक वातावरण को ख़राब किया। लेकिन वो वातावरण अब सुधरता जा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, सरकारों ने नियम बनाने शुरू कर दिए, सरकारों ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वक्त है कि अगर कोई इस सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करेगा तो वो बहुत ज़्यादा पछतावे में रहेगा। ये निश्चित बात है, ये बात पक्की है कि अगर अभी भी कोई समझने को तैयार नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और कुछ समय बाद, महीना हो सकता है, महीनों हो सकते हैं, सालों हो सकता है, जब उनको वास्तविकता पता चलेगी ना इस मार्केट के बारे में दोस्तों, तो बहुत उनको गिलानी भी हो सकती है, पछतावा तो हो गया होगा कि काश सुन ली होती। तो दोस्तों बात यह है कि एक सवाल है कि क्या अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है जो हमें हो रहा है, तो क्या वो फ़ायदा दूसरों को बताने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्या हम अपने आम जीवन में इस तरह का जो भी हमको फ़ायदा होता है या हमें जो भी जानकारी होती है और वो दूसरों के काम आए, तो क्या हमें बताना नहीं चाहिए? क्यों बताना नहीं चाहिए? बताते हैं, रोज़ बताते हैं, रोज़ हम अपने ज्ञान को बखारते हैं दूसरों के सामने। लेकिन उस ज्ञान से जो आम जीवन में चल रहा है उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल आपने देखा स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बेकार का कहते हैं ना मैटर, अपने बारे में इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि जिसका ना तो खुद के जीवन में कोई लेना देना है, ना लोगों के जीवन में कोई लेना देना है, बस टाइम पास हो रहा है। उस पोस्ट को देख करके लोग हँसी बना रहे हैं, वो पता नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें बस अपने आप को प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की जो बात कर रहे हैं उसमें यह है कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई कुछ फ़ायदा किसी को होता है या किसी को हम कमाना सिखा सकते हैं, तो उसमें क्या गुनाह हो सकता है या क्या बुराई हो सकती है दोस्तों, ये है पॉइंट। तो अगर नहीं है तो क्यों समझना नहीं चाहिए? अगर कोई नुकसान भी नहीं है तो क्यों नहीं समझना चाहिए, या समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं दोस्तों। अब इसमें एक बात आती है, हमेशा एक बहुत आम बात है, बहुत पुरानी हालांकि हो चुकी है वो, चैन बनाना, चैन बनाने का सिस्टम है। दोस्तों क्या हम अपने जीवन में चैन बना के नहीं बैठे हैं? क्या हमारे पास दोस्तों की चेन नहीं है? क्या हमारे पास रिश्तेदारों की चेन नहीं है? क्या हमारे पास मोहल्ले वालों की चेन नहीं है? क्या हम ज़िंदगी में हर काम अकेले कर जाते हैं? जब हमारे घर में कोई, जैसे अभी विवाह चल रहे हैं, शादी ब्याहों का मौसम चल रहा है अभी, तो क्या हम अकेले कर लेते हैं? उस वक्त उस चैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस चैन का नाम, जबकि एक जो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो है नेटवर्क। अपना नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है, अपनी टीम है। तो क्या टीम बनाना गुनाह है? क्या टीम बनाना कोई गलत बात है? जबकि उस टीम का भी नुकसान नहीं हो रहा और हमारा भी नुकसान नहीं है, टीम का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? सिंपल सी बात है कि अगर हम कहीं से ही सामान लाते हैं अपने घर का और हमें फ़ायदा होता है, तो क्या महिलाएं आपस में बात नहीं करती कि तू ये सामान कहाँ से लाई, कहाँ मिला, सस्ता मिला, हमें भी बताओ? ऐसे बातें करते हैं दोस्तों। यही बात एक सिस्टम के अनुसार यहाँ पे करनी है, इतनी सी बात है बस। अब ये जो बिल्कुल ही औसत दर्जे के लोग हैं ना, उनके समझ में नहीं आती है। कुछ थोड़ा भी अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं ना दोस्तों, वो अब समझने लगे, उनको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पैसा नहीं लगा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर समझने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, अगर हमें फ़ायदा होता है और ऐसे फ़ायदे जो अभी कभी हम ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें, ऐसी हमारी इच्छाएं
जो हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, उससे वो संभव ही नहीं है। आप सोचिए कि कभी आपके जीवन में जो आप कर रहे हो उससे 30, 40, 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं हम? क्या उस सिस्टम में कभी हम विदेश यात्रा कर सकते हैं? दोस्तों, जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है ना, वो भी विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उलझे रहते हैं बिजनेस में। वो अगर बिजनेस को छोड़ के जाएंगे तो फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। खास तौर से प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं जो खुद का काम करते हैं, जिनके पास कोई कला है, महारत है कोई, वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उस काम को छोड़ के जाएंगे दोस्तों, सफ़र करता है काम। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तो संभव ही नहीं, प्राइवेट नौकरी में तो बिल्कुल संभव नहीं है। एक तो पैसा नहीं मिलता, पैसा मिल गया तो छुट्टी नहीं मिलती, और अभी तो सुनने में आता है, अखबार में आप पढ़ रहे होंगे कि काम करने के घंटे बढ़ाने के चक्कर चल रहे हैं। तो उन सब से हटकर ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई टेंशन नहीं है। 1-2 साल काम करना पड़ेगा, आप कितनी तेज़ी से काम करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक अपने के पास एक तरह से कहते हैं ना, पैसिव पैसिव काम आने लगेगा, पैसिव इनकम आने लगेगी। इस सिस्टम को समझने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगाना, सिर्फ समझना है और काम क्या करना है, जो हम रोज़ करते हैं, बचपन से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। लोगों को बताना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को फ़ायदे बताने हैं, डिस्कस करना है, बस इतना सा काम करना है। अगर हम किसी दुकान से सामान लेते हैं, हमें अगर 25% तक डिस्काउंट मिलता है, और अगर 3 महीने के बाद, लगातार 3 महीने सामान लेने के बाद, जो कि हमारे घर में आता है, हमारे घर में किराना आता है, किसी न किसी दुकान से आता है, किसी न किसी मॉल से आता है, कहीं ना कहीं से आता है, उसको वहाँ की बजाय इस दुकान से लगातार 3 महीने खरीदने के बाद हमको हर महीने कुछ ना कुछ सामान फ्री भी मिलने लगेगा, गिफ्ट भी मिलने लगेगा। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर इसी आदत को, जो हमें अच्छा लगा, हमें फ़ायदे हुए, इसको अगर हम दूसरों को बताना शुरू करें, और उनके बताने से या उनके समझ में आने पे हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाए, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों? अब यहाँ पर दिक्कत है बस। इसको लोग समझते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं होता। होता है, रोज़ कर रहे हो, रोज़ाना हो रहा है, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार करने पर, कहने पर नहीं होता है, अपने मन से होता है। यह है पॉइंट। थोड़ी सी आदत सुधारनी पड़ेगी दोस्तों, थोड़ा सा माइंड, मस्तिष्क को चेंज करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलेंगे तभी कुछ बदलेगा, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली जाएगी। अगर हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमें फ्री गिफ्ट भी मिलने लगेंगे, और दूसरों को बताने से अगर उनको समझ में आया, उनको फ़ायदे नज़र आए, या वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, फिर उनको, वो किसी दूसरे को बताएंगे, फिर वो किसी दूसरे को बताएंगे, मतलब बताने की श्रृंखला चालू हो जाएगी। तो ये बताने की श्रृंखला जब चालू हो जाएगी तो कुछ टाइम के बाद एक हमारा ग्रुप हो जाएगा। वो ग्रुप जो सामान खरीदेगा अपनी ज़रूरत अपनी ज़रूरत का और अपने पैसों से, तो हमारी इनकम बढ़ने लगेगी। और दोस्तों, इनकम सिर्फ वो है जो दूसरों को जा रही है। अभी पैसा मार्केट में अभी भी वही है, सब जगह वही चल रहा है। होलसेलर को जाता है, डीलर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, हीरो हीरोइंस को जाता है, एडवर्टाइजमेंट में जाता है, अखबारों में जाता है, रिटेलर जाता है। मतलब ये सारा पैसा जो है ना, ये वहाँ पे नहीं जाके आपको और हमें मिलेगा, आपको और हमें मिल रहा है। इतनी सी बात समझनी बस। क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों? जो पैसा दूसरों के पास जाता है और वो हमारे पैसे पर ऐश कर रहे हैं, वो लोग हमारे पैसों पर गाड़ियाँ, हमारे पैसों पर विदेश यात्राएं, हमारे पैसों पर मकान बना रहे हैं, हमारे पैसों पे उनको इनकम आ रही है, वो ऐश कर रहे हैं। तो वो सिस्टम जो हमारे पैसे से उनको बंद करके हमारा खुद का फ़ायदा हो, हमें खुद के विदेश यात्राएं मिलें, ये बात समझने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये एक सोचने का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो निवेदन ये है एक बार फिर कि सिर्फ समझने की कोशिश करें। जो बंद ताले हैं ना दिमाग में, उसको खोल करके सिर्फ सोचने की और बदलने की, परिवर्तन करने की कोशिश करें। बहुत कुछ बदल जाएगा दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। 27 मई 2015 को जब मैंने शुरू किया था, तो ऐसे नॉर्मल शुरू किया था कि किसी दोस्त ने बोला, तो चलिए इन्होंने कहा है तो चलो ले लेते हैं सामान। सामान ले लिया दोस्तों, अच्छा लगा। ऐसे ले आए थे, लेकिन फिर अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लोगों को बताया, जैसे हम रोज़ बताते थे, पहले बताते थे, आप भी बताते हो, सब बताते हैं। जो अच्छा लगता है वो बताते हैं कि हाँ यार, ये फेस वॉश अच्छा है, साबुन भी अच्छा है, चाय भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बताने लगे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, है ना। खास तौर से रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू किया
टॉन्टिंग करना शुरू किया, लेकिन हम अपना काम करते रहे क्योंकि हमको पता था कि इसकी पावर क्या है। और दोस्तों 1.5 साल में पहली फ्री कार घर में आई इस सिस्टम से। विदेश यात्राएं जाने लगे फ्री में, सिंगापुर, दुबई, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, ये विदेश यात्राएं हुई। देश में यात्राएं हुई, गोवा, जिम कॉर्बेट, सब फ्री होने लगी। फिर 1.5-2 साल के बाद दूसरी कार फ्री हमने बदल ली उसको, पहली छोटी थी फिर दूसरी बड़ी ले ली। फिर 2 साल के बाद तीसरी कार बदल ली, पहले से बड़ी ले ली, सब फ्री में आ रही है। वो काम जो हम बचपन से कर रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, उस काम को या प्रोफेशनली समझ के और प्रोफेशनली करके अगर हमारे जीवन में कारें फ्री आ रही हैं, विदेश यात्राएं फ्री हो रही हैं, जो पहले दूसरे लोग करते थे, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हीरो हीरोइंस कर रहे हैं दोस्तों, वो भी ऐश कर रहे हैं। वो ऐश अब हम करेंगे, हम कर रहे हैं और हमें करना है। अब ये आप समझना चाहें तो ठीक है, नहीं समझना चाहें तो दूसरे ऐश कर ही रहे हैं हमारे पैसे पे, तो करते रहेंगे। तो हमें अब ये डिसाइड करना है कि हमें खुद ऐश करने हैं हमारे पैसे पे या दूसरों को करने देना है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर मिलेगा जो कि पूरे इंडिया में चलेगा। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आपको जो सामान खरीदना है खरीदें, नहीं खरीदना मत खरीदें, कोई टारगेट नहीं है, मंथली कोई टारगेट नहीं है। अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते तो आपका मंथली कोई टारगेट नहीं है। और अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अनपढ़ महिलाएं कर रही हैं, बिना पढ़े लोग लिखे लोग कर रहे हैं, गरीब लोग कर रहे हैं, अमीर लोग कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, हर तरह का आदमी कर रहा है दोस्तों। तो जब वो कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं समझना चाहिए, ये एक पॉइंट है, एक सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इस रिक्वेस्ट के साथ कि कृपया करके समझने की कोशिश तो करें। आपके जीवन में हम जो संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष से निकलने का कोई रास्ता नहीं है आम जीवन में, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैंने 2015 में अगर इसको नहीं समझा होता दोस्तों, तो आज घर में पड़े पड़े, या तो जैसे दूसरे लोग रिटायर्ड हैं, घर में रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देखकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई जीवन में कोई रोमांच कुछ नहीं है, एक साधारण जीवन जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नित नया रोमांच है, नित नई कहते हैं ना, नई नई चीज़ें हैं, लोगों से बात करना, लोगों द्वारा, हजारों लोगों द्वारा इज्जत मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। हजारों लोगों द्वारा हमको इज्जत मिलना, इससे बड़ी जिंदगी में और दुनिया में दोस्तों मैं तो नहीं समझता कोई बात होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आई होगी। तो समझने की कोशिश करें दोस्तों, समझने की कोशिश ज़रूर करें, एक बार ज़रूर करें। और कोई दिक्कत है तो फिर डिसीजन अपना होगा, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करें। मैं मनीष शर्मा हूँ, कोटा राजस्थान से, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। 2020 तक मैं एक ऑफिसर हुआ करता था। बहुत एक ऐसी नौकरी थी जिसके लिए लोग तरसते हैं। पूरे राजस्थान का मैं इंचार्ज हुआ करता था, अपने सेक्शन का, पूरे राजस्थान। वो एक अलग ही आनंद थे उसके। लेकिन अब दोस्तों, अब उसके बाद आज जो हम जीवन जी पा रहे हैं वो कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में, किसी नौकरी में संभव नहीं है। आज़ादी जिसका दूसरा नाम है पैसिव इनकम। आज सोते सोते पैसा आता है, सोते सोते। तो डिसाइड हमको करना है कि हम कैसी लाइफ जीना चाहते हैं और हमारे अलावा हमारे बच्चों को हम कैसी लाइफ दे के जाना चाहते हैं, ये अब डिसाइड करना है दोस्तों। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय इस पर कोर्स बना चुके हैं, स्टडी चालू हो चुकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाने के लिए 70 हज़ार रुपये या हो सकता है लाखों रुपए भी यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं। तो आप सोच लीजिए कि 75,000 रुपये खर्च करके अपने बच्चे को वो पढ़ाएंगे, या यहाँ पे फ्री में हम लोग फ्री में एजुकेट कर रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में प्रैक्टिकल अनुभव सिखा रहे हैं दोस्तों। तो डिसाइड हमको करना है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।